हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पलक अपने कमरे की सफाई करते हुए टीवी पर गाना सुन रही थी। तभी उसका पैर रिमोट पर पड़ता है और चैनल चेंज हो जाता है और पलक गाना गाते हुए कहती है, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरी रहूंगी ओ मेरे भालू। भालू? अब जानवरन को नाम भी गानों में आने लगो का? मम्मी आ गई आप। यहाँ मैं अपने कमरे की सफाई कर करके थक गई हूँ। कम से कम चाय नाश्ता तो करवा दो। अरे क्यों बावली हुई जा रही है? चाय चढ़ा दी है मैंने और मिंटू समोसे लाने गयो है। वाह मम्मी, आज तो चाय के साथ समोसे नसीब होंगे। वैसे कोई आ रहा है क्या घर पर? नहीं तो मोहे तो किसी के आने की खबर ना है। छोड़ो, कोई आए ना आए, समोसे तो आ रहे हैं ना। मैं चली हाथ मुँह धोने। अरे रुक जा, समोसे के लाने तो पागल है ये छोरी। कुछ ही देर में पलक का भाई मिंटू समोसे लेकर घर आता है और समोसे की खुशबू से पलक हॉल की तरफ खींची चली आती है और आते ही गर्मा गर्म समोसे खाना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही वो समोसे की एक बाइट लेती है तो समोसे में आलू की जगह पनीर भरा देखकर वो कहती है, ओहो, इसमें तो पनीर की फिलिंग भरी है। हाँ, तो जब पनीर वाले समोसे हैं तो पनीर की जगह मटर तो भरे नहीं होंगे। अरे नालायक, ये पनीर वाले समोसे कौन से खुशी में खरीद लाया तू? जे तो आलू वाले से भी महंगे होते हैं। वो आलू वाले समोसे अभी बने नहीं थे और पनीर समोसे सामने पड़े थे, तो मैंने सोचा आज यही ले चलता हूँ। हाँ, जे ही ले चलता हूँ। पैसे खर्च करने से पहले एक बार दिमाग न चलता है। छोड़ो ना मम्मी, और पनीर समोसे खाने का मजा लो। आहा, गर्मा गर्म चाय के साथ एकदम लाजवाब लग रहे हैं। और नहीं खाना तो बता दो, आपका वाला भी मैं खा जाऊंगी। इतना कहकर वो फटाफट से पनीर समोसे खाने लगती है। पलक को खाने में दो ही सबसे ज्यादा चीजें भाती थी, पनीर और समोसा। पनीर की चाहे कोई भी डिश हो या समोसा किसी भी तरह का हो, उसे दोनों ही बहुत पसंद थे। और जब उसे दोनों चीजें एक साथ मिल जाए, यानी पनीर समोसे, तो फिर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती थी। इसी के बाद वो कुछ भी नहीं देखती और समोसों पर टूट पड़ती है। इसीलिए जब भी उसके घर में पनीर समोसे आते तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज उसके लिए विवान नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिनकी खातिरदारी के लिए पलक की माँ अंजना पनीर के समोसे तल रही थी। तभी पलक चुपके से प्लेट से पनीर के समोसे चुराने की कोशिश करती है, तो भवरी उसका हाथ पकड़कर समोसा वापस प्लेट में रखकर प्लेट उसके हाथ में पकड़ा कर कहती है, पागल लड़की, खुद ना ठूस, जाकर लड़के वालों को देकर आ। हाँ, उनके लिए ही तो है, लेकिन मुझे भी तो एक चखने दो माँ। और उनके लिए कोई सादा समोसा रख देती ना, पनीर वाला ही क्यों? कैसी बात कर रही है? अरे पनीर वाले समोसे परोसेंगे तो लड़के वालन को पता चलेगा हम कोई गरीब खानदान से ना है। माँ, 2 महीने में एक बार पनीर घर में लाने से ना कोई अमीर नहीं हो जाता। अरे तू बाहर चल, सभी राह देख रहे होंगे। तभी दोनों माँ बेटी पनीर समोसे और चाय हाथ में लिए बाहर आती हैं। दोनों पक्षों में बातचीत होती है और पलक विवान की हाँ होते ही रिश्ता तय होता है। ठीक 1 महीने के भीतर ही दोनों की शादी होती है, जिसके बाद धीरे धीरे पलक ससुराल के माहौल में ढलने लगती है। एक रोज शाम की चाय के समय पलक की सास मंजू कहती है, बहू आज खाना मत बनाइयो, कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है मेरा। क्या बात है माँ, आपको भी बाहर का खाना खाना पसंद है? हाँ तो किसको नहीं होता, और वैसे भी कभी कभी खाने में क्या ही बुराई है। बोल बहू, तू क्या खाएगी? मुझे तो एक ही चीज पसंद है बस। हाँ तो बोलो ना। पनीर समोसे, मेरे लिए बस वही मंगवा दो। बहू, रात का खाना पूछा है मैंने, सुबह का नाश्ता नहीं। और समोसे से किसका पेट भरता है? कोई बढ़िया सी स्पेशल थाली बता जिसे खाकर तेरा पेट भी भरे। हाँ पलक, और रात को समोसे खाना ठीक भी नहीं है। अरे आप दोनों भी तो अपनी पसंद का खाना मंगवा रहे हैं ना, तो मुझे भी मंगवाने दीजिए। और वैसे भी वो पनीर समोसे हैं, 3 समोसों में ही मेरा पेट फुल हो जाएगा। और आप नहीं लाएंगे तो बता दीजिए, मैं खुद ही घर पर बना लूंगी। तभी वो गुस्से में सोफे पर तकिया पटक कर वहाँ से चली जाती है। उसका गुस्सा देखते हुए विवान उसके लिए पनीर समोसे ऑर्डर करता है, जिसे देखकर कि पलक का गुस्सा छू मंतर हो जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और पलक कुछ ना कुछ दिनों पर घर पर ही पनीर लाकर खुद पनीर के समोसे बनाकर खाया करती, जिससे उसके वजन में भी अब इजाफा होने लगा था। एक रोज जब पलक पनीर समोसे बनाने के लिए फ्रिज से पनीर लेने के लिए फ्रिज खोलती है, तो
तो पनीर ढूंढते हुए कहती है। अरे पनीर महाराज कहाँ गए? यहीं तो रखे थे मैंने कल। वो तो खत्म हो गए बहू। खत्म हो गए? कैसे खत्म हो गए सासू माँ? मैंने तो नहीं खाए। मैंने खा लिया। वो क्या है ना, मुझे कच्चा पनीर बहुत ही पसंद है। सासू माँ, कच्चा पनीर कौन खाता है, वो भी इतना सारा? अब हर कोई तेरी तरह पनीर समोसा तो नहीं खा सकता ना। अरे पनीर कितना महंगा है, जानती भी है। अब महंगा है तो क्या पनीर खाना छोड़ दें? सासू माँ, माना हम शाकाहारी हैं, लेकिन इतने गरीब भी नहीं कि पनीर भी ना खा सके। अरे पर इतने भी अमीर नहीं है कि आए दिन घर में पनीर लाते रहें। और कुछ अपनी सेहत पर भी ध्यान दे ले बहू। ये पनीर समोसे ठूस ठूस कर कितना फैल गई है तू। सासू माँ, आप मुझे मोटी कह रही हैं? ठीक है, मोटी हो गई हूँ ना मैं। ठीक है, आज से मैं पनीर समोसे तो क्या खाना भी नहीं खाऊंगी। अब पलक ने गुस्से में अपनी सास से ये बात कह तो दी थी, लेकिन अब यही बात उसके लिए मुसीबत बन गई। पूरे 1.5 दिन तक खाना ना खाने के बाद वो अपनी सास के घर में ना रहने पर रसोई में कुछ खाना ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन रसोई में उसे कुछ खाने को नहीं मिलता। तभी वो स्टूल के ऊपर चढ़कर नमकीन निकालने लगती है और तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है, जिसके बाद वो हड़बड़ाहट में जमीन पर गिर पड़ती है। तभी उसकी सास कहती, अरे क्या हुआ बहू, कैसे गिर गई? गिर गई? कौन गिर गई सासू माँ? मैं तो पोछा लगा रही थी। अच्छा, वैसे ये बिना पोछे और बाल्टी की पानी के किस तरह का पोछा लगता है बहू? वो वही तो मैं पोछा ही ढूंढ रही थी। मेरी कमर। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि भूख लगी थी इसलिए रसोई में खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी? नहीं, मैंने कहा है ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी बस। हाँ, लेकिन जब खाऊंगी तो पहले पनीर समोसे ही खाऊंगी। तभी वो अपनी कमर सहलाते हुए रसोई से बाहर चली जाती है और शाम होते ही बाजार जाती है पनीर समोसे लेने। वो कई दुकानें देखती है, लेकिन सभी जगह बस आलू वाले समोसे थे। तभी उसे एक जगह पर भीड़ लगी नजर आती है। उस दुकान के मेन्यू में पनीर समोसे भी थे और वो खुद से कहती है, घर में ना सही, अब बाहर निकली हूँ तो पनीर समोसे खाकर ही दम लूंगी। तभी वो भीड़ को चीरते हुए अंदर जाती है और 5 पनीर समोसे पैक करवा कर सीधा घर आती है और एक प्लेट में पनीर समोसे और रेड सॉस डालकर पहले एक गिलास पानी पीती है और जैसे ही पनीर समोसे खाने के लिए तोड़ती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें पनीर के नाम पर बस एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा था, बाकी सारे आलू ही थे। उस पनीर के टुकड़े को निकालकर वो कहती है, पनीर समोसे के नाम पर इतना बड़ा धोखा। हे भगवान, क्या है ये अभी मुझे पनीर समोसा कहाँ मिलेगा? यहाँ। पलक मुड़कर देखती है तो उसकी सास प्लेट में पनीर समोसे लिए खड़ी थी और उसके सामने रखकर कहती है, यहाँ की दुकानों में पनीर समोसे इतनी आसानी से नहीं मिलते, इसलिए मैंने तेरे लिए बना दिए। सासू माँ, आप कितनी अच्छी हो। आपको मेरा पनीर समोसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर भी आपने मेरे लिए बनाए। हाँ, ताकि तुझे जितने खाने हैं आज ही खा ले, क्योंकि जब तक तू अपना वजन कम नहीं करेगी तुझे पनीर समोसे तो क्या बाहर की कोई चीज खाने को नहीं मिलेगी। कोई नहीं, आज तो मिल रहे हैं ना, वही बहुत है। वैसे भी कल किसने देखा? रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। रीमा अपनी सास सुमन के साथ मिलकर लड्डू बना रही थी कि ऐसे में सुमन उससे कहती है, अरे बहू, लड्डू में तो खुशबू अच्छी आ रही है। मेरी बेटी राधा आएगी ना रक्षाबंधन पे, उसे पसंद तो आएंगे ना? हाँ माँ जी, दीदी को बहुत पसंद आएंगे ये लड्डू, और आए भी क्यों ना, आप इतने प्यार से जो बना रही हैं उनके लिए। दोनों सास बहू ऐसे ही बातें करते करते लड्डू बना लेती हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों काम खत्म करके सोफे पर बैठकर चाय पी रही होती है कि तभी वहाँ रीमा का पति राज आकर उससे कहता है, अरे रीमा, जरा मुझे कुछ पैसे दे दो। राधा दीदी आएंगी रक्षाबंधन पर, उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ले आता हूँ पहले ही, फिर उनको चिढ़ाऊंगा कि कुछ भी नहीं लाया मैं उनके लिए। जी जरूर राज जी, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। रीमा पैसे लेने के लिए कमरे में जाती है। तभी पीछे से सुमन राज को बोलती है, बेटा राज, राखी सिर्फ तेरी बहन की नहीं बल्कि बहू की भी है। आखिर वो भी अपने घर जाएगी अपने इकलौते भाई को राखी बांधने, तो सिर्फ अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने जाएगा क्या? उसको भी साथ ले जा, वो भी कुछ ले लेगी अपने भाई के लिए। हाँ माँ, सही कह रही हो आप। मैं अपनी खुशी के आगे तो ये सब भूल ही गया कि रक्षाबंधन रीमा के लिए भी तो उतना ही खास है। आखिर वो भी अपने इकलौते भाई की एक लौती बहन है मेरी तरह। इतने में वहाँ पर हाथ में पैसे लिए रीमा आती है
और राज को पैसे देते हुए उससे बोलती है। जाइए राज जी, और अच्छे अच्छे गिफ्ट लाना दीदी के लिए। जाइए क्या, तुम भी चलोगी? तुमने भी तो राखी पर घर जाना है। अमन के लिए गिफ्ट जो लेके आओगी, चलो मेरे साथ, दोनों साथ में लेके आते हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से अपनी गाड़ी में खरीदारी करने के लिए निकल जाते हैं और कुछ घंटों के बाद वो खरीदारी करके घर वापस आते हैं और रीमा अपनी सास को गिफ्ट्स दिखाती है, जिसमें वो न्यू डिजाइन की लाई हुई राखी अपनी सास को दिखाते हुए बोलती है। माँ जी ये देखिए, ये राखी अच्छी लगेगी ना अमन के हाथ पे? हाँ हाँ बहू, बहुत अच्छी राखी है, तेरे भाई के हाथ पे बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। सुमन फोन पर राधा से बात करके रीमा से कहती है। रीमा बेटा, राधा 10 बजे तक आ जाएगी, वो राज को राखी बांध देगी। इसके बाद तू भी 12 बजे के आसपास निकल जाइयो। ठीक है माँ जी, चलिए मैं तब तक खाने की तैयारी कर लेती हूँ। दीदी के लिए उनकी पसंद का सारा खाना बनाऊंगी। इतना कहकर रीमा खाना बनाने के लिए चली जाती है। रसोई में खाना बनाने के बाद वो तैयार होकर बाहर आती है, जहाँ सुमन और राज बैठे होते हैं। रीमा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, जिसकी वजह से सुमन उसे गले लगा लेती है। इतने में राज टाइम देखकर कहता है। माँ देखो ना, दीदी अभी तक नहीं आई। ये ना हर बार टाइम देकर ऐसा ही करती हैं। अरे कोई बात नहीं राज जी, आती होंगी। ये राधा भी ना, उसको समझना चाहिए कि भाभी को भी अपने घर जाना है। रुक बेटा, मैं एक बार कॉल करती हूँ उसको। सुमन कॉल लगाती है पर राधा नहीं उठाती। कई घंटे यूं ही गुजर जाते हैं। शाम होने वाली होती है, जिसको देखकर सुमन बोलती है। बहू ऐसा कर, तू जा, अमन को भी तो राखी बांधना है ना, बेचारा वेट कर रहा होगा तेरा। राधा थोड़ा वेट कर लेगी अब। पर माँ जी, अगर दीदी आ गई पीछे से तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे रीमा, माँ ठीक कह रही हैं। चलो हम जल्दी से हो आते हैं तुम्हारे घर। राज रीमा को लेकर अपने ससुराल के लिए निकल जाता है और उनके निकलने के कुछ ही देर के बाद राधा अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को देखकर उन्हें गले लगा लेती है, जिसके बाद वो बोलती है। अरे माँ कैसी हो, और भाई कहाँ है? तेरा इंतजार करते करते उनको इतना देर हो गया, अब जाके निकले हैं बेचारे बहू के घर के लिए। क्या भाई भाभी के साथ चला गया? उसको पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी चला गया। पता था सबको कि तू सुबह 10 बजे आने वाली थी, लेकिन टाइम देख जरा, 4 बज रहे हैं। अरे तेरी भाभी का भी तो भाई है, उसे भी तो राखी बांधनी है ना आखिर। तो उसमें मेरी गलती नहीं है, अब उनकी शादी हो गई है, वो इस घर की बहू है, उनको यहाँ के रिश्तों को ऊपर रखना ही होगा। अरे वो नहीं जा रही थी, मैंने और राज नहीं उसे भेजा है। अब तू शांत हो जा, अभी वो आ जाएगी। आने दो भाभी को, अच्छे से बताती हूँ। खुद तो गई ही, मेरे भाई को भी ले गई जोरू का गुलाम बना के। और तो और पता नहीं क्या जादू कर दिया है, मेरी माँ भी उसी की साइड ले रही है। अपनी माँ को भाभी का साइड लेता देखकर राधा को गुस्सा आ जाता है। कुछ ही देर के बाद रीमा और राज भी घर वापस लौट आते हैं। राज राधा को देखकर बहुत ही खुश होता है और उससे कहता है। अरे दीदी आ गई तुम, सुबह से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। तुम भी ना सुधरोगी नहीं अपनी लेट आने की आदत से। राधा दीदी कैसे हो आप? बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। हाँ हाँ भाभी, पता है मुझे कितना अच्छा लग रहा है आपको। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? रीमा सुबह से तुम्हारे आने की तैयारी कर रही थी, तो खुश क्यों नहीं होगी वो? पहले माँ और अब अपने भाई को भी अपनी भाभी का साइड लेता देखकर राधा रीमा से और भी ज्यादा चिढ़ने लगती है और उसे ताने मारते हुए बोलती है। बस बस भाई, तुम भी रंग गए अपने बीवी के रंग में। मेरा इंतजार भी नहीं किया और निकल लिए अपनी बीवी के पीछे पीछे। सही रक्षाबंधन का संदेश दे रहे हो तुम। सुमन को राधा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसे समझाते हुए कहती है। ये क्या कह रही है तू? अरे त्योहार का माहौल है, प्यार से मना ले, क्यों बेवजह बातें करके सबका मूड खराब कर रही है तू? राधा अपनी माँ की बातों का भी गलत मतलब निकाल कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है। वाह रे भगवान, मेरे खुद के घर वालों ने मुझे पराया कर दिया। मेरी भाभी ने मेरी माँ और मेरे भाई को वश में कर लिया है, अब तो वो भी मुझे नहीं सुन रहे हैं। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। आप कुछ भी गलत मत सोचो, और ये आपका भी तो घर है। आप बस काफी देर से आई नहीं थी, इसलिए मैं और राज जी निकल गए। किसी की भी बातों का राधा पर कोई असर नहीं होता।
उसका तो यही लगा रहता है कि उसकी भाभी ने उसकी माँ और भाई को उसके खिलाफ कर दिया है और अपना गुस्सा उतारने के लिए वो रीमा से कहती है, बस करो भाभी, मेरी माँ और भाई को तो तुमने फंसा लिया अपने इस मीठे ढोंग में, मुझे नहीं फंसा पाओगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुमको। यही चाहती हो ना तुम कि मैं इस घर में कभी ना आऊँ, सब तुम्हें ही पूछते रहें। राधा की ये बातें अब सुमन और राज के बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। रीमा को बिना गलती के इतना सुनाता हुआ देखकर राज गुस्से में बोलता है, दीदी बस, ये घर आपका है और मैं और माँ आपके लिए हमेशा खड़े हैं, पर आप रीमा पर गलत आरोप लगा रही हो। वो बेचारी कितने दिनों से आपके आने की तैयारी कर रही है, सुबह से आपकी पसंद का खाना बना रही थी वो। अरे राज बिल्कुल सही कह रहा है। अरे बहू तो बेचारी अपने घर भी नहीं जा रही थी ताकि तुझे बुरा ना लगे। तेरे लिए सुबह सुबह पकवान बनाने में लगी हुई थी, गिफ्ट तैयार करने में लगी हुई थी। बेचारी कब से सारा घर का काम कर रही थी। अरे राखी सिर्फ तेरी ही नहीं थी बल्कि उसकी भी थी। अरे वो भी किसी की घर की बेटी है, किसी की बहन है। तुझे तेरा भाई दिख रहा है, लेकिन तेरी वजह से बहू के भाई ने शाम तक का वेट किया उसके लिए। और उसका क्या? अगर विश्वास नहीं है तो रसोई में जाकर देख लो कि क्या क्या बना के आई थी रीमा। पर आपने दीदी। आप दोनों चुप हो जाइए, ये घर दीदी का है और अगर आप लोग ही उनको यहाँ ऐसे बोलोगे तो उनके मन में यही भाव आएगा ना। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। मैं अगली बार से आपके आने का इंतजार करूंगी। अपनी माँ और भाई की बातें सुनकर राधा को अपनी गलती का एहसास होता है और इतना बुरा भला बोलने पर भी रीमा को खुद की साइड लेता देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर वो रोते हुए उससे कहती है, भाभी भाभी मुझे माफ कर दो भाभी, कितनी गलत सोच थी मेरी। त्योहार के दिन इतना बड़ा ड्रामा किया मैंने, मुझे माफ कर दो भाभी। गुस्सा दिमाग पर चढ़ गया था मेरा, सोच भी नहीं पाई कि क्या क्या बोल गई। दीदी आप माफी मत मांगो, आप तो मेरी बहन जैसी हो और एक बहन कभी भी दूसरी बहन से माफी नहीं मांगती। राधा को अपनी गलती मानता देखकर सुमन और राज को बहुत खुशी होती है और इसके बाद राधा अपनी माँ और भाई से भी माफी मांगती है, जिसके बाद सभी लोग उसे माफ कर देते हैं और रीमा सबसे कहती है, चलिए अब सब राखी का त्योहार है, भाई ऐसे रोते रोते राखी थोड़ी मनाएंगे। दीदी चलिए राज जी को राखी बांधिए। सिर्फ भाई को नहीं, आप भी साथ बैठिए, आज बहन भी तो मिली है मुझे मेरे भाभी के रूप में। इतना सब हो जाने के बाद राधा अपने भाई और भाभी को एक साथ बैठाकर उनकी आरती करती है, दोनों को रक्षा धागा बांधती है और पति पत्नी राधा को ढेर सारे गिफ्ट्स देते हैं। सुमन लड्डू लाकर सभी को खिलाती है, जिसके बाद सभी मिलकर खुशी खुशी रक्षाबंधन के इस त्योहार को बड़े ही प्यार से मनाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।